पहले ये देखो। ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच, और उस मुलाकात में जो गजब हुआ है, जो गजब हुआ है, आज आपको वो पूरा गजब इस वीडियो में दिखाऊंगा। इन एंकरों को देखकर, इन गोदी एंकरों को देखकर ऐसा लगता है कि इन्होंने कसम खा लिया कि हम नहीं सुधर सकते। आप टॉपिक देखिए इनका कि मोदी और ट्रंप मिले और फिर हुआ गजब। मतलब ऐसा लग रहा है कि जर्नलिस्ट का चोला ओढ़े कोई बीजेपी प्रवक्ता यहाँ पर बात कर रहा है, और बीजेपी प्रवक्ता ये बात बोले तो वो शोभनीय है और वो अच्छा भी लगता है। लेकिन एक जर्नलिस्ट जो जर्नलिज्म की पढ़ाई करके आया है और उसने बेसिक चीजें पढ़ी है, वो यहाँ पर गुणगान करने में लगा हुआ है। और यहाँ पर जब कोई प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश के दौरे में जाता तो वहां पर आपके सवाल होने चाहिए पॉलिसीज पर, वहां सवाल होने चाहिए इकोनॉमिकली, आप कुछ वहां पर बात पूछते, लेकिन नहीं, यहाँ पर ये लगे हैं दिन और रात गुणगान पर। भाई कुछ सवाल तो पूछ लो, एटलीस्ट एक्टिंग तो कर लो जर्नलिस्ट की, वरना ये जर्नलिज्म वाला काम ही छोड़ दो। ये झूठा जर्नलिज्म का चोला ओढ़े हुए काम कुछ और कर रहे हो, तुम पर शोभा नहीं देता है भाई। ओह माफ करिएगा, मैं भी क्या सुशांत सिन्हा जैसे एंकरों के पढ़ाई लिखाई जर्नलिज्म की पढ़ाई पर आकर रुक गई हूं। यहाँ पर इनकी बेसिक एजुकेशन पर मुझे डाउट है कि पता नहीं इनका बेसिक एजुकेशन क्या और कितना है। नहीं यकीन होता ना, ये वही एंकर है। हाँ, आप याद कर पाइए, ये वही एंकर है जो 1,04,000 नहीं लिख पाए थे और ये चलाते हैं न्यूज की पाठशाला। एक झलक। समाजवादी पार्टी को वोट मिले 1,04,000। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं, इतना मेकअप पोतने के बाद तू ऐसे 1,04,000 लिख रहा है बे। और सज्जनों, चुसांत के इस तरह 1,04,000 लिखने पर आज का सवाल कि क्या चुसांत चौथी पास है, क्या चुसांत नवी फेल है, क्या चुसांत की कोई पढ़ाई लिखाई नहीं हुई है मित्रों, या फिर चुसांत गलगोटिया यूनिवर्सिटी का छात्र है। इसका गणित कमजोर है पर दलाली पूरे हिसाब से करता है। कैसे इस देश में मोदी विरोधी, भारत विरोधी जो इकोसिस्टम है उसमें आग लगी हुई है बॉस। ये सुशांत सिन्हा जैसे सो कॉल्ड एंकर्स भक्ति में इतने डूब चुके हैं कि नालायकी पर उतर आए हैं। इनकी नालायकी, इनके शब्दों को आप सुनिए कि ये कह क्या रहे हैं कि मोदी विरोधी, जो मोदी जी के विरोधी है, मोदी जी के पॉलिसीज का विरोध करते या उनके किसी भी चीज का विरोध करते तो वो देश विरोधी। अरे भाई, मोदी विरोधी डजंट मीन कि वो देश विरोधी है। मोदी जी को हमने चुना है, हमने वोट दिया है, तो हम उनसे सवाल पूछेंगे ना। और सरकार से सवाल पूछना लोकतंत्र की एक निशानी है। जनता सवाल पूछेगी, विपक्ष सवाल पूछेगा, लेकिन तुम्हारे जैसे नालायक, माफ करिएगा ऐसे शब्दों को यूज नहीं करना चाहती थी, लेकिन ऐसे नालायक जो सरकार से सवाल पूछने पर उन्हें देश विरोधी साबित करते हैं, तो ऐसा लगता है कि इन्हें ये काम छोड़ ही देना चाहिए। एटलीस्ट इस काम की जो बेसिक एथिक्स है उसको आप जैसे एंकर्स ने गंदा करके रखा है। ऐसी तस्वीरें आई हैं, ऐसी बातें डोनाल्ड ट्रंप ने कह दी हैं नरेंद्र मोदी को लेकर कि इनको आज रात नींद नहीं आएगी। और आप जैसे पत्रकारों को नींद कैसे आ जाती है कि जब आप सरकार से सवाल नहीं पूछते हैं, जब आप सरकार के गुणगान में विलीन रहते हैं, तो आप चैन से कैसे सो पाते हैं महाशय? और आपको कैसे नींद आ गई थी जब यूएसए से भारतीय लोगों को यहाँ पर हथकड़ियां बांधकर उनको यहाँ पर भेजा गया, तब तो आपसे सरकार से नहीं सवाल पूछा गया। महाकुंभ में जब इतने लोग मरे, तब तो आपने सरकार से सवाल नहीं पूछा। जब अभी हादसा हुआ दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, तब तो आपने सरकार से सवाल नहीं पूछा। लेकिन यहाँ पर गुणगान करने में जो लगे हुए रहते, कैसे नींद आ जाती है आप जैसे एंकरों को? और कितना सम्मान मिल रहा है उसकी एक और झलक आपको दिखाता हूं, जिसने इकोसिस्टम में आग लगा रखी है जिस तस्वीर में, जरा देखिए। हे
महाशय, जब भी भारत से प्रधानमंत्री गए हैं यहाँ से बाहर, हमारे देश के कोई भी प्रधानमंत्री, तो उनको उतना ही सम्मान मिला है, तो वो सम्मान भारत का होता है, वो भारत के प्रधानमंत्री पद की होती है और हर किसी को खुशी होती है। हमें भी खुशी है कि वहां पर मोदी जी को सम्मान मिला, लेकिन सरकार से सवाल पूछने में आपको क्या चला जाता है महाशय? आपने कभी कोई पॉलिसीज पर बात की? जब से सरकार यूएस विजिट करके आए हैं, आपने पूछा, आपने रेसिप्रोकल टैरिफ्स की बात की, आपने कुछ पूछा कि क्या किसी भी तरह के एफटीए पर बात हुई है? नहीं। आप बस लगे रहिए, रोटी रोजी भी तो कमाना है आपको। भारत के प्रधानमंत्री के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द इस बात की गारंटी है। तो जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी के लिए पीछे खड़े रहकर कुर्सी खींची, इसको भी कई लोग कह रहे हैं कि ये भी दिखाता है कि नरेंद्र मोदी को कितना सम्मान डोनाल्ड ट्रंप दे रहे थे, भारत के प्रधानमंत्री को दे रहे थे। दलाल हद ही पार कर दी आप जैसे एंकरों ने। अपनी मूर्खता की पराकाष्ठा को आप खुलेआम टीवी चैनलों पर अब दिखा रहे हैं। कोई दूसरा देश देख रहा होगा तो हंस ही रहा होगा यहाँ की मीडिया पर। महाशय, ये बेसिक एटिकेट्स होते हैं जो हर देश में सिखाया जाता है, हमारे देश में भी सिखाया जाता है, मैनर्स होते हैं। तो इस कर्टसी को, इस मैनर को आप ब्रेकिंग न्यूज दिखा रहे हैं। भाई, कहाँ है आपके सवाल और कहाँ गया आपका जर्नलिज्म? कहाँ गई आपके जर्नलिस्ट की आत्मा? सब मर गई क्या? मर चुकी है क्या? और ये चीजें आप दिखा रहे हैं जो हर बार, कई बार हुआ है। ट्रंप ने कई देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के लिए कुर्सी खींचकर उनको इज्जत दी है। और आपको अभी तस्वीर दिखाऊंगी मैं, आप पूरा वीडियो देखिएगा और देखिएगा कि ये सिलसिला पहले भी हुआ है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मुद्दों पर बात करें, ब्रेकिंग न्यूज होना चाहिए था, बहुत सारी मुद्दों पर बात होनी ही चाहिए थी, लेकिन आप जैसे लोग जो है बस वही इसी कुर्सी पर अटके रहेंगे। हाँ, उससे पहले एक और तस्वीर दिखाता हूं जिसने इकोसिस्टम में आग लगा रखी। तो थोड़ा आग लगी है, उसका मजा लेना भी जरूरी है। अब सुशांत जैसे एंकर, जिनको ये नहीं पता कि जर्नलिज्म में जर्नलिस्ट का काम होता है एज अ विपक्ष के रोल में वो खड़े होते हैं, वो सरकार से सवाल पूछते, वो विपक्ष की बातों को रखते, वो जनता की बातों को रखते हैं। लेकिन इनकी जो भाषा शैली है, ये जो कह रहे हैं कि थोड़ा सा वो विपक्ष को टारगेट करते हुए कह रहे हैं कि इनका मजा लेना चाहिए। तो भाई, ये बात बीजेपी की प्रवक्ता बोले, बीजेपी के प्रवक्ता आकर इस बात को बोले तो वो समझ में आता है। लेकिन आप क्यों बोल रहे हैं? आप भी विपक्ष के रोल में होनी चाहिए, क्योंकि आप जर्नलिज्म का काम कर रहे हैं, आप जर्नलिस्ट हैं। क्या इस बात का होश नहीं रहता आप जैसे एंकरों को? या फिर अपनी रोजी रोटी के चक्कर में बिक गए हैं पूरी तरह से? कि साहब, जब तक मोदी है ना, तब तक दुनिया का शक्तिशाली से शक्तिशाली देश भारत के हितों की अनदेखी नहीं कर सकता। दलाल बिल्कुल, चलिए ठीक है। लेकिन जब तक आप जैसे पत्रकार इस देश में हैं, जो पत्रकारिता का चोला ओढ़े काम कुछ और कर रहे हैं, तब इस देश का क्या होगा, इस देश के लोकतंत्र का क्या होगा? और आप जैसे पत्रकार की ही वजह से आज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग जो है वो इतनी गिर चुकी है। उसके बाद भी पता नहीं आप लोग को शर्म क्यों नहीं आती है, और उसके बाद भी पता नहीं जर्नलिज्म वाला काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप लोग। कुछ तो सुधार करिए, आपकी वजह से आज हमारा रैंक गिरा हुआ है महाशय। ये चीजें देखता हूँ, मन को इतना संतोष होता है। सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये देखिए अब उस तरफ तस्वीर, खुद जो है नरेंद्र मोदी के लिए कुर्सी पीछे खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई सोच सकता है ये चीज? ये भारत, ये नए भारत की शक्ति, द पावर ऑफ न्यू इंडिया। फिर से कहना। कोई सोच सकता है ये चीज? ये भारत, ये नए भारत की शक्ति, द पावर ऑफ न्यू इंडिया। लीजिए, एक और महाशय आ गए अपने नमूने वाले जर्नलिज्म के साथ। बात करिएगा, जर्नलिज्म शब्द शायद अब इनके साथ लगाना भी अपने आप में गलत बात होगा, लेकिन आप देखिए कि इनका स्तर कहां तक आ गए। वो बोले दिस इज, मतलब ये पावर ऑफ इंडिया को इस चीज से जोड़ रहे हैं। भाई ठीक है, ये अच्छी बात है कि ये बात हुई है, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। आज से पहले भी भारत का इज्जत हुआ करता था विदेशों में, और आज भी है और आगे भी रहेगा। लेकिन यहाँ पर ये जो कुर्सी खींचने वाली बात
बात को जो एक बेसिक मैनर है उसको ये लोग ब्रेकिंग न्यूज दिखा रहे हैं। तो चलिए हम लोग देख ही लेते हैं कि आज से पहले ट्रंप ने ये चीजें किसी और भी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के साथ किया है या नहीं, या उनको इज्जत दी गई है या नहीं। अमन चोपड़ा के हिसाब से मोदी जी के आने से पहले ट्रंप ने कई बार कुर्सी खींचने की प्रैक्टिस की थी ताकि मोदी की बारी आए तो ट्रंप से कोई बेअदबी ना हो जाए।